Hello everyone, this is Sumangal Sikarwar and you are watching English Way Academy। आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं एडवर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेक्शन में एडवर्ब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, विद एग्जाम्पल्स और विद काइंड्स हम बताने वाले हैं। डिटेल्ड में एडवर्ब की स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। Adverb in English grammar: definition, types, uses and examples. What is an adverb? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एडवर्ब होता क्या है। An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब एक वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है और एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एक और एडवर्ब की विशेषता बताता है। या तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, अधिकतर ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा एडवर्ब, यानी कि विच एड्स समथिंग इन अ वर्ब। लेकिन इसके साथ ही ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एक अन्य एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी रन्स क्विकली, वह तेजी से चलती है। यहाँ पर रन वर्ब है, रन के बाद आया क्विकली, तो क्विकली ने रन को क्वालिफाई किया, यानी कि यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई किया। तो देख सकते हैं जब वर्ब को ये क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो इसमें अधिकतर एल वाई आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। इस सेंटेंस में टॉल जो है एक एडजेक्टिव है, टॉल ने ही को क्वालिफाई किया है, एक प्रोनाउन को क्वालिफाई किया है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसने टॉल ने ही को क्वालिफाई किया है, तो टॉल क्या हुआ, टॉल एक एडजेक्टिव हुआ। लेकिन यहाँ पर पीछे आया है वेरी, ही इज वेरी टॉल, तो लंबा है, कितना लंबा है ये वेरी ने बताया। तो यहाँ पर इस वेरी वर्ड ने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे स्पोक टू सॉफ्टली, तो वे बहुत विनम्रता से आराम से बोलते हैं। उन्होंने बड़े बड़े आराम से सॉफ्टली बोला। सॉफ्टली ने स्पोक को क्वालिफाई किया, सॉफ्टली एक एडवर्ब है। लेकिन पीछे एक वर्ड आया है, सॉफ्टली के पीछे वर्ड आया है टू, तो टू ने किसको क्वालिफाई किया है, सॉफ्टली को। तो यहाँ पर एडवर्ब है पहले से सॉफ्टली, तो टू ने सॉफ्टली को क्वालिफाई किया, तो ये एक और एडवर्ब हो गया, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो टू एक सॉफ्टली को, जो पहले से ही एक एडवर्ब है, उसे क्वालिफाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या क्या काम करता है। पहली बात, मॉडिफाई वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पर क्या एडवर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, जो कि रन को क्वालिफाई कर रहा है। मॉडिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ही इज इनक्रेडिबली स्मार्ट, तो स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, जहाँ पर इनक्रेडिबली जो वर्ड है स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है मॉडिफाई अदर एडवर्ब, एक अन्य एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, जैसे ही रैन वेरी क्विकली, तो क्विकली यहाँ पर एक एडवर्ब है और वेरी ने इसे क्वालिफाई कर दिया, तो ये भी एडवर्ब हुआ। वेरी ने अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। लेट्स गो टू द फर्दर टाइप्स ऑफ द एडवर्ब। हम एडवर्ब की टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब इनमें से एक एक से पढ़ लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, डिस्क्राइब हाउ समथिंग हैपन्स।
एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कोई चीज कैसे घटित होती है, हाउ समथिंग हैपन्स। एग्जाम्पल देखेंगे, स्लोली, क्विकली, केयरफुली, बैडली। ये सारे वर्ड जो हैं, स्लोली यानी कि धीमे से, क्विकली शीघ्रता से, केयरफुली आराम से, सावधानी से, बैडली बहुत बुरी तरह से। तो यहाँ पर जो है ना, ये वर्ब एक मैनर बता रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। सेंटेंस देखिए यहाँ पर, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदरता से गाती है। सिंग को ऐसे क्वालिफाई किया जैसे कि उसका एक मैनर बता दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ। एडवर्ब ऑफ टाइम है डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपन्स। डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपन्स, ये क्या है, कुछ होता है उसको, इसके समय को बताता है। अगर कोई एडवर्ब किसी वर्ब को इस तरह से क्वालिफाई करता है कि उसके होने का समय पता चले, तब वो उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, नाउ, सून, येस्टरडे, लेटर। नाउ आप जानते हैं, नाउ का मतलब होता है अब, सून यानी कि जल्दी, येस्टरडे यानी कि कल, लेटर यानी कि बाद में। सेंटेंस में देखिए, वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे। तो टुमारो यहाँ पर समय बता रहा है जाने का, तो गो को क्वालिफाई कर रहा है समय बताते हुए, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि नाम में छुपा हुआ है, यहाँ लिखा है डिस्क्राइब वेयर समथिंग हैपन्स, कोई चीज कहाँ घटित हुई है। डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग हैपन्स, मतलब वो एडवर्ब जो वर्ब के होने का स्थान बताए, उसे कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल देखेंगे, हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड। हियर यानी कि यहाँ स्थान है, देयर वहाँ स्थान है, एवरीवेयर स्थान है, आउटसाइड स्थान है। सेंटेंस देखेंगे, दे लुक्ड एवरीवेयर फॉर द कीज, चाबियों को उन्होंने हर जगह ढूंढा। तो यहाँ पर एवरीवेयर है, वर्ब के होने का स्थान बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। अब है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वर्ब को ऐसे बताता है कि कोई चीज कितनी बार हुई है, ये पता चले, तब उससे पता चलता है कि तब उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। सब जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑफन यानी कि अक्सर, समटाइम यानी कि कभी कभी, रेयरली मतलब बहुत दुर्लभ रूप से, कभी कभार, नेवर कभी नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे सेंटेंस में, ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिस्क्राइब द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज की इंटेंसिटी बताता है, डिग्री बताता है कितने बड़े स्तर से ये काम हुआ है, तो उसे कहेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल देखेंगे, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली। सेंटेंस देखेंगे, शी इज क्वाइट टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है। थकी है, कितनी थकी हुई है, बहुत थकी हुई है, तो क्वाइट टायर्ड। तो यहाँ पर इसने बताया कि कितनी बड़े स्तर से, कितनी डिग्री में कोई काम हुआ है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। आगे देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। बिगिनिंग, येस्टरडे आई सॉ हिम। सेंटेंस की बिगिनिंग में हम एडवर्ब को यूज करते हैं, जैसे कि येस्टरडे आई सॉ हिम, कल मैंने उससे देखा। मिडिल, सेंटेंस के बीच में भी इसे यूज करते हैं, शी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंडमा, वो अक्सर अपनी दादी माँ से मिलने जाती है। अंत में भी इसे यूज करते हैं, ही रीड्स द बुक क्वाइटली, उसने किताब को क्वाइटली पढ़ा, शांति से पढ़ा। कॉमन मिस्टेक्स, एडवर्ब में हम अक्सर क्या गलतियां करते हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। मिसप्लेसिंग एडवर्ब, एडवर्ब को गलत जगह पर यूज करते हैं। मिसप्लेसिंग, गलत जगह पर लगाया जाता है, ये गलती अक्सर होती है। यूजिंग एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ एडवर्ब, क्या करते हैं हम, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है।
एग्जाम्पल देखिए, रॉन्ग देखो, रॉन्ग सेंटेंस क्या है, शी सिंग्स ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल गाती है। तो ब्यूटीफुल तो एक एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड गलत है। करेक्ट क्या होगा, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि एडवर्ब में अक्सर एल वाई लगा रहता है। अब देखेंगे, फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने सीखा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब। इन ब्लैंक्स को कुछ उचित एडवर्ब के साथ भरना है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। थर्ड क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब। तो इन तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सरसाइज नहीं दिया है। एक्सरसाइज के लिए आज शाम को लाइव सेशन होगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एडवर्ब को। 9 या 10 के बीच में, रात को 9 या 10 के बीच में रोज़ लाइव सेशन होता है, जो मैं मॉर्निंग में आपको वीडियो में पढ़ाता हूँ। उसी टॉपिक पर लाइव होता है, उसके कमेंट में आप आंसर दीजिए। समरी कर लेते हैं, अब तक क्या सीखा। डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब हमने सीखी, टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल देखे, यूजेस, रूल्स एंड पोजीशन इन सेंटेंसेज, हमने यूजेस देखा सेंटेंसेज में, उसकी पोजीशन एडवर्ब की क्या है ये भी सीखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके क्या डाउट हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। Thank you very much for being with me.